श्री राम। लाइट आ गई वापस क्या? जनरेटर? अच्छा, 2 लाइनें। नीचे उतार लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग वृक्ष काटे मना नहीं है, पर एक वृक्ष काटो तो 2 वृक्ष लगाओ और 5 वर्षों तक उसकी सेवा करो। मैं सत्य घटनाएं ज़्यादा सुनाता हूँ। हमारे शहादा से दड़गांव होते हुए आगे रास्ता जाता है, उस घाट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नर्मदा जी के किनारे एक घाट है, दड़गांव होते हुए जाना पड़ता है। शहादा से दड़गांव, दड़गांव से फिर आगे वो घाट आता है। उस घाट पर एक सर है, पावरा सर, बाबूलाल जी पावरा शिक्षक हैं। उनके गांव में मतलब यूँ मानिए आप कि इतना पुराना समय है अभी भी कि लाइट अभी कम से कम 2-3 साल हुए हो अभी पहुंची है। 2-3 साल के पहले तो वहाँ लाइट भी नहीं थी। ऐसा पुराना गांव और ऐसी खंडहर जगह पहाड़ों के बीच में वो लोग रहते हैं कि पूछो मत। लेकिन बाबूलाल पावरा सर ने क्या किया, उन्होंने एक नियम बनाया कि हमारे गांव में जितने भी नए बच्चे हैं 5वीं से नीचे, जो 8वीं से नीचे वाले, उन सभी बच्चों को एक पौधा दिया कि ये पौधे का खर्चा सर का, ये पौधा लगाना है और उसकी जाली भी सर ने सरकारी जो भी सब्सिडी मिलती है उससे लाकर जाली लगाई। बोले इसको केवल पानी देने का काम तुम्हारा। एक बच्चे को सौंप दिया, उस पर एक प्लेट लगा दी कि ये इस बच्चे का पौधा है, ये इस बच्चे का पौधा है। ये लगभग गांव में 650 बच्चे हैं उस गांव में, तो 650 बच्चों ने एक पौधा लगाया तो कितने पौधे लग गए? 650। और हर बच्चा रोज सुबह उठता है, पानी की एक बाल्टी लेता है और अपने वाले पौधे में जाके डालता है। उसको दूसरे से मतलब नहीं, दूसरा वाला अपना संभालेगा। और जिसका पौधा सूख गया, रविवार से रविवार देखा जाता है, जिसका पौधा सूख जाए उसको 300 रुपये दंड भरना पड़ता है। और वो इतने सामान्य लोग हैं कि उनके लिए 300 रुपये बहुत बड़ी बात। तो इस डर से वो पौधे को सूखने भी नहीं देते और पौधा बढ़िया चलता है। और अभी वहाँ धीरे धीरे करके 5-7 वर्ष से ये क्रम चालू हुआ। तो धीरे धीरे करते करते इस गांव में इतनी बढ़िया हरियाली होने लग गई। जाते हैं तो रास्ते में ऐसा लगता है कि वाह, हम कहीं स्वर्ग में तो नहीं जा रहे हैं। और धीरे धीरे आगे जाते हैं तो यमुना जी का, नर्मदा जी का वो पावन किनारा, जहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ सरदार सरोवर डैम पहले बनने वाला था। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों का बाउंड्री सीमा है वहाँ। उस गांव की बाबूलाल जी पावरा सर हमारे परिचित हैं। तो मैंने कहा सर, आप जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं यही नहीं, जिस मंच पर जाऊंगा आपके इस कार्य को जरूर करूंगा, ताकि आपके इस कार्य को देखकर 1000 में से एक की बुद्धि में भी ये बात आ जाए और वो ऐसे वृक्ष लगाने लग जाए तो ये अकाल अवर्षा जो हो रही है ये सब समाप्त हो जाएगी। आप देख रहे हो कि नहीं, रोज ऊपर देख रहे हो, हे इंद्र भगवान कब कृपा करोगे। क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि दोष हमारा है। नहीं तो आप नासिक में जाओ, मालेगांव हमारी कथा हुई, हमारे पांडु भाई आए हैं आज। तो पांडुरंग भाई स्वामी महाराज के सेविकरी हैं, स्वामी समर्थ केंद्र पर सेवा करते हैं। शिव पुराण थी और मालेगांव में वह शिव पुराण जब हुई तो इतनी गर्मी की पूछो मत। और मालेगांव से ही थोड़ी ही दूर 100 किलोमीटर होगा नासिक, हाँ 100 किलोमीटर दूरी पर हम नासिक गए तो वहाँ ऐसी ठंडक की, हा ऐसा लग रहा था यहाँ से वापस जाओ ही मत। मैंने विचार किया इतनी ठंडक क्यों? क्योंकि वहाँ हरियाली बहुत, पानी भी बहुत गिरता है। क्यों? क्योंकि हरियाली बहुत। और उससे इधर आओ तो मालेगांव में गर्मी बहुत, फिर यहाँ आओ तो यहाँ भी गर्मी बहुत। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि ठाकुर जी जो सिखा कर गए, देव पूजा इंद्र पूजा हो बाद में, पहले प्रकृति की पूजा करो। प्रकृति प्रसन्न तो देव प्रसन्न। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब इंद्र की पूजा का समय आया और इंद्र पूजा नहीं की गई तो इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जाकर देखो तो सही इस बार हमारी पूजा क्यों नहीं हो रही है, इस बार ब्रज से निमंत्रण क्यों नहीं आया। तो ब्रजवासियों के पास जाकर के देखा तो सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की जय जयकार कर रहे थे, गिरिराज जी का पूजन कर रहे थे। एक जाकर के कहने लगा, महाराज अब आपकी पूजा नहीं होने वाली,
क्यों? बोले वहां उस कन्हैया ने स्वयं गिरिराज बनकर बैठ गया और स्वयं पूजा करवा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी एक रूप में पूज रहे थे और एक रूप में गिरिराज बनकर पूजा रहे थे। इंद्र ने कहा अच्छा, उस ग्वारिये की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा रुकवाई, जाओ और ब्रज को बहा दो। सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया जो प्रलय के समय बरसते हैं। वो सांवर्तक मेघ आए और मोटी मोटी धार ब्रज पर गिरने लगी, जैसे हाथी की सूंड होती है ऐसी धाराएं गिरने लगी। ब्रजवासी भागे, कन्हैया कन्हैया रक्षा करो, लाला रक्षा करो। कन्हैया ने कहा चलो मेरे गिरिराज जी की शरण में, वो ही रक्षा करेंगे। आहा, सब लोग गिरिराज जी की शरण में गए। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज को ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ताली बजाते हुए मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गिरिराज सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सांवरिया मेरे, ओ गिरिराज सांवरिया मेरे, गिरिराज सांवरिया मेरे, ओ गिरिराज सांवरिया मेरे, गिरिराज सांवरिया मेरे, ओ गिरिराज सांवरिया मेरे, गिरिराज सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गिरिराज सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गिरिराज सांवरिया मेरे, ओ गिरिराज सांवरिया मेरे, 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 गिरिराज महाराज की जय। सब लोग ठाकुर जी के साथ में गिरिराज जी के पास पहुंचे और गिरिराज जी से प्रार्थना की, हे गिरिराज रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। गिरिराज जी ने आदेश दिया, ब्रजवासियों मोकू मस्तक पर धारण कर ले। कन्हैया ने कहा सखाओ, मेरे गिरिराज ने मोते कहिए कि मोकू मस्तक पर धारण कर ले। तो सारे सखा तुरंत लग गए ऐसे लाइन में, एक तरफ इधर पुरुष वर्ग, एक तरफ महिलाएं, बीच में कन्हैया, और गिरिराज जी को उठाने लगे। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है कि ये ब्रजवासी श्रद्धालु है, अंधश्रद्धालु है या मूर्ख है। आजकल का नास्तिक व्यक्ति होता तो यही कहता है कि ये तो अंधश्रद्धा हो गई, या फिर यही कहता कि ये तो मूर्खता हो गई। कोई आपको आकर कह दे पहाड़ उठाओ तो आप पहाड़ उठाने लग जाओगे? दीपक भाई
अगर साक्षात भगवान भी यहाँ प्रकट हो जाए और हम लोगों को कहे कि ये जो वरवाड़े गांव एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा हुआ है, उधर थोड़ा नीचे उतरो और वहाँ से इस वरवाड़े को माथे पर उठाना है, तो ये तो बहुत छोटा सा है। कितनी परिक्रमा होगी? मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर की, है ना। इस 2-3 किलोमीटर वाले पहाड़ को उठाना हो, हमको कोई सच में भगवान भी आकर कह दे उठाओ, तो क्या हम लोग लग जाएंगे पहाड़ उठाने के लिए? बोलो भाई, नहीं लगेंगे ना। हम कहेंगे ओ भगवान, आप भगवान होंगे, आपके घर के जाओ, हमसे नहीं, ये पहाड़ उठाना कोई खेल है? लेकिन ब्रजवासियों की निष्ठा देखो ठाकुर जी के प्रति, कि कन्हैया कह रहा है ना कि उठाओ तो लग जाओ, आगे क्या होगा कन्हैया जाने। बस ये निष्ठा, ये विश्वास ठाकुर जी के प्रति अगर हो गया ना, तो ठाकुर जी आपके लिए गिरिराज जैसी समस्या भी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। सरकार गिरिराज जी को ठाकुर जी ने और सबने मिलकर उठाया। सबका तो नाम था, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर ऐसे गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण की। 7 कोस के गिरिराज अर्थात 21 किलोमीटर, 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन और 7 रात तक अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके रखते हैं। सारे ब्रजवासी भी लगे हैं, पर क्या निष्ठा, क्या विश्वास है ब्रजवासियों को। मैंने कहा ना, हम लोग भी विश्वास करते हैं, पर हम नाई पर करते हैं, नारायण पर नहीं। कि नाई गर्दन नहीं काटेगा, सेविंग ही करेगा। नारायण पर विश्वास नहीं होता हमें। जिस दिन नाई पर विश्वास होता उतना नारायण पर हो गया ना, तो समझो नैया पार हो गई। बस वो दिन इतना आसान नहीं आना। ठाकुर जी ने जब 7 दिन हो गए तो एक ग्वाला कहने लगा, मधुमंगल नाम का, क्यों रे कन्हैया, हम तो कबू नीचे बैठ जाते हैं, कबू विश्राम भी कर ले, कबू भोजन कर ले, कबू शौचादि क्रिया कर ले, तो को भूख नाई लग रही, तेरा हाथ दर्द नाई कर रहे हो? अरे लाला नेक तू भी नीचे बैठ जा। तो कन्हैया ने कही, मधुमंगल अगर मैं नीचे बैठ गयो ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो बावरे तूने क्या समझ रखो कि गिरिराज तूने अकेले ने उठा रखो है, हम सब यूं ही खड़े हैं का? कन्हैया ने कहा ना ना, वो बात थोड़ी है, गिरिराज तो हम सबन ने उठा रखो है, लेकिन मैं हाथ नीचे ना कर सकूं। मधुमंगल ने कहा अरे कन्हैया हम है ना, तू हाथ नीचे कर। तो सब ने लकड़ियां लगाई, ऐसे हाथ लगाए, और ठाकुर जी ने करूं हाथ नीचे? बोले हाँ। करूं? बोले हाँ। ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली को थोड़ा सा ऐसे नीचे किया, 1 तिल भर। इतने में तो सबकी लाठियां चटाचट बोल गई, कंधे बोल गए, हाथ नीचे आने लगे, गर्दन बोल गई, कहने लगे अरे कन्हैया 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 कन्हैया, संभारियो 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 संभारियो। तो ठाकुर जी ने वापस अपने ऐसे हाथ को ऊपर किया, और ब्रजवासियों ने लाठियां हटाई, डंडे हटाए, कंधे हटाए, मस्तक का जोर हटाया, हाथ लगाकर खड़े थे वो हटाए, सब नीचे बैठ गए। तो क्या देखते हैं कि अकेले कन्हैया ने पूरे गिरिराज जी को धारण कर रखा है। भगवान कहते हैं तुम्हारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं उसे अपने माथे पर लेने को तैयार, पर तुम मेरी शरण में आओ तो सही। जब तक गिरिराज शरण में जाएंगे नहीं, समस्या भगवान अपने माथे पे लेंगे कैसे? वो कहेंगे हाँ हाँ इसे तो दुनिया पर भरोसा है, भटकने दो ये जहां भटक रहा है। हम दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे तब तक नहीं पूछेंगे, पर जिस दिन दर दर को छोड़कर उनके दर पर पहुंच गए, उस दिन ठाकुर जी कहेंगे आ जाओ, अब कमी नहीं है, अब तुम आ गया ना। भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। भक्त के जीवन का जो दुख होता है ना, ठाकुर जी उसे इतना चट करके निपटा देते पता ही नहीं चलता। कैसे? विवाह में कैसेट बनती है, देखिए, वीडियो शूटिंग वाली। अब जो वीडियो शूटिंग होती है तो हम लोग उस वीडियो शूटिंग को देखते हैं बाद में, तो उसमें नाम आता है शुरू में कि किसका लड़का जिसकी शादी हो रही तो वो पिताजी का नाम आता है, फिर लड़के का नाम आता है, फिर कौन से गांव में शादी है वो आता है, फिर कहाँ बारात जाएगी, मामा पक्ष कौन है, आहेर के, सारी चीज़ें लिखी आती है कि नहीं? ऐसे ऐसे मुंडी हिलाओ, आती है ना। मतलब वीडियो शूटिंग सबके घर में बनी है, सबने देखी है। अब वो वीडियो शूटिंग जब हम देखते हैं तो उसमें फिर वो शुरू होता है विवाह का कार्यक्रम कि गणेश पूजन हुआ, ये माताजी पूजन हुआ, ये महिला संगीत हुआ, महिला संगीत में फूफा जी के अत्या कैसे ठुमके मारकर नाच रही वो भी हम देख रहे हैं।
और उसके बाद हल्दी की रस्म आई तो हल्दी लगा रहे हैं दूल्हे को, वो भी देख रहे हैं। उसके बाद भोजन का समय आया तो भोजन में कौन क्या खा रहा है, किसने कितने गुलाब जामुन निपटाए, वो भी हम देख रहे हैं। दीपक भाई आजकल ये बड़ी समस्या है, कैमरा सामने रहता था हम ज़्यादा खा भी नहीं पाते। शादी में गए और कैमरा वाला आ गया सामने तो अब व्यक्ति सोचता है कि अब क्या खाऊं, क्योंकि ये जो खा रहा हूँ ये बाद में दिखेगा कि किसने कितना गुलाब जामुन खाए, कितने रसगुल्ला खाए, कितनी पूरन पूरी खाई, सब दिख जाता है बाद में। बाद में वो जो वीडियो शूटिंग देखते हैं ना, तब बच्चे बोलते हैं अरे देखो फुई को तो देखो, गुलाब जामुन पूरी प्लेट लेकर एक तरफ बैठ गई। कोई लड्डू के गोले जो आते हैं ना, वो बर्फ़ के लड्डू, वो लेकर बैठ गया, खा रहा है। कोई पानी पता से खा रहा है। अच्छा, ये भोजन का देखा। उसके बाद वरमाला देखी, फेरे देखे और विदाई का अवसर आया तो उसमें दुल्हन भी रो रही है, दूल्हा भी रो रहा है, हम देख रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि अरे आगे बढ़ा, ये मत देखो। तो हमारे हाथ में वो रहता है रिमोट कंट्रोल, उससे क्या करते हैं हम फॉरवर्ड, एक बटन होता है उसमें, तो उससे आगे बढ़ा देते हैं। और आगे बढ़ाते हैं तो फटाफट वो कैसेट आगे निकल जाती है। निकलती है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, क्या वो हमने जो आगे बढ़ाई वो चीज़ उसमें से खत्म हो गई? बोलो भाई, नहीं ना, है तो उसी में, पर हमने आगे बढ़ा दी तो वो है उसी में, लेकिन जल्दी जल्दी निकल गई क्योंकि हमें वो देखना नहीं था। उसी प्रकार ठाकुर जी देखते हैं कि ये मेरा भक्त है, मेरे लिए इतना खर्चा कर रहा है और इसके जीवन में इतना दुख आए मैं नहीं देख सकता। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, उसके दुख के दिन आए कि तुरंत ठाकुर जी फॉरवर्ड का बटन दबाते हैं और वो दुख कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। बोलो राधे राधे। आप चाहते हो कि हमारे जीवन का दुख भी जल्दी समाप्त हो तो एक बार ठाकुर जी पर भरोसा करके देखो, उनकी शरण में चले जाओ, वो सब समस्या समाप्त कर देंगे। इंद्र ने देखा, मेघों को बोल दिया, फिर भी ब्रज का कुछ नहीं हुआ। मेघों से पूछा और पानी बरसाओ, तो मेघों ने कहा महाराज ऊपर से ही वाल बंदे, पानी खत्म। क्योंकि इंद्र को भी बारिश करने की ताकत कहां से मिलती है? भगवान नारायण से। मद भयात वाति वातोयम, सूर्यस्तपति मद भयात। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं सूर्य मेरे कारण तपता है, ये वायु मेरे कारण चलती है, इंद्र मेरे कारण वर्षा करता है। यदि मैं नहीं कहूं तो ये बारिश न कर पाए, सूर्य तप न पाए, वायु चल न पाए, अग्नि जल न पाए। ये सब ठाकुर जी के कारण होता है। मद भयात, मेरे भय से। तो ऊपर से नल बंद कर दिया तो मेघों को पानी मिले कहां से? तब इंद्र को समझ में आई, ओहो गड़बड़ हो गई। तो मैं ग्वारिया समझ करके अपमान कर रहा था, लेकिन ये ग्वारिया कोई सामान्य ग्वारिया नहीं, ये तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ निकले। तो इंद्र आया और शरण में आ गया, और जहाँ से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहीं से दंडवत करता करता आया गिरिराज्य तक, और ठाकुर जी को आकर प्रणाम किया। गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का एक नया नामकरण किया, गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बेर बेर कन्हैया लाल की जय। थोड़ा सा इको। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया कि तूने भले अपराध किया, लेकिन 7 दिनों तक मेरे भक्तों को मेरे पास में रखा, इसलिए जाओ क्षमा करता हूं। अच्छा एक बात है, इंद्र कौन है? जवाब दीजिए। देवताओं का राजा है कि नहीं? देवताओं का राजा अर्थात इतने बड़े पद पर बैठा है कि उससे बड़ा पद तो भगवान नारायण का ही है, फिर और कोई बड़ा पद है नहीं राजा के अलावा। लेकिन उस ऊंचे पद पर बैठे हुए भी उसकी लालसा समाप्त हुई। एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रज के लोगों ने पूजा क्या नहीं करी कि इंद्र ने ब्रज को बहाना चालू कर दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मानसिक संकीर्णता, ऊंच निवास नीच करतूती। जो जितने ऊंचे पद पर बैठा होता है ना, कई बार वो इतनी ही नीची करतूत करता है। मंदिर के ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर डंडा, डंडे के ऊपर झंडा, और झंडे पर बैठा होता है कौवा। पर कौवा देखता कहाँ है? नाली के कीड़े पर, कि इस कीड़े को खाना है। मतलब वो दृष्टि भले ही वहां बैठा है, पर दृष्टि कितनी खराब। उसी प्रकार जितने बड़े पद पर व्यक्ति बैठता जाता है ना, धीरे धीरे उसकी मानसिक संकीर्णता उतनी ही बढ़ती जाती है।
पिछले वर्ष मैंने एक कथा सुनाई थी पिछली बार कि अमीर कौन, उसमें आप सभी ने YouTube पर भी वो कई बार सुनी। जरूरी नहीं कि जो पैसे वाला हो, पद पर बैठा हो वही अमीर हो, ऊंचे आसन पर बैठा हो वही अमीर हो। गरीब व्यक्ति भी दिल से बहुत अमीर होता है। तो सरकार और ये इंद्र काय के लिए कर रहा है कि सब लोग मेरी पूजा करें, क्योंकि ये चाह है, और चाह जो ना व्यक्ति की समाप्त कभी नहीं होती। एक महात्मा कहते हैं कि चाह पैसों से आनों में आती रही। माधु जी पहले पैसा चलता था, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसे 4 पैसे, फिर आना चलता था, 1 आना 2 आना 4 आना 8 आना 12 आना 1 रुपया ऐसे। तो चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोट से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही। अब बोतल की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, क्योंकि परसों या नरसों जो कीर्तनकार आए थे उन्होंने अच्छे से बोतल की व्याख्या कर दी है है ना। तो बोतल आप सब जानते हो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बोतल पीछा नहीं छोड़ती। तो चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी तो जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वे चाह ले तो फिर क्या चाहिए। अगर ठाकुर जी हमें चाह ले कि ये मेरा भक्त है तो फिर क्या चाहिए। बिंदु जी महाराज दिल्ली के एक बहुत अच्छे कवि हुए, भक्त भी थे। वो कहते हैं कि मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। बिंदु जी महाराज कहते हैं, बोलो राधे राधे। तो ये चाह है वो, इंद्र के पद पर भी कोई बैठ जाए ना तो भी चाह समाप्त नहीं होती। आप सोच रहे हो कि गाड़ी आ गई है, अब बंगला और बन जाएगा ना तो फिर तो आराम से बैठा बैठा टीवी देखूंगा और आराम लेकिन बंगला बन जाएगा तो अगली चाहत चालू। मैंने कहा था ना परसों, मंगल पे भी पहुंच जाओ तो भी शांति नहीं मिलेगी, वहां भी प्लॉट मिल जाए तो भी कहोगे कि और कुछ चाहिए। बोलो राधे राधे। इंद्र को भगवान ने क्षमा किया, इंद्र गया गिरिराज्य को पुनः स्थापित किया, और भगवान ने यहाँ दावानल अग्नि का पान किया। इसके पश्चात कथा कहती है कि भगवान ने जो गोपियों से, पहले तो भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के घर कृपा की, ब्राह्मण पत्नियों के हाथ का प्रसाद पाया, और उसके पश्चात गोपियों से जो भगवान ने कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब मैं बांसुरी बजाऊं तब तुम चली आना, आज वह शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः, भगवान पिता रात्रि सा नी 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 म प नी नी सा, भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, उसी रात में भगवान ने बांसुरी बजाई। किस रात में? जिसके लिए गोपियों को कहा था कि आप चली आना। और आज जो ठाकुर जी की बंसी बजने लगी तो गोपियां जो कार्य कर रही थी उस कार्य को करना छोड़ा और भागी उस ओर जहां से बांसुरी की तान आ रही थी। कोई गोपी तो लिम्पन्त्यः प्रमृजोन्त्योन्यो अंजन्त्यः काश्चलोचने, लिपापोती कर रही थी। लिपापोती जानो? अरे पुराने समय में घर में गोबर से लिपते थे कि नहीं, वो लिपापोती। पर बांसुरी कब बज रही है?
रात की 12 बजे घर में कौन लिपता है? यहाँ लिपा पोती से मतलब ये है लिपा पोती कर रही थी या वो लिपा पोती चल रही जो माताएं बहनें करती है ना ब्यूटी पार्लर में जाके। वो गोपियों ने वो श्रृंगार भी उल्टा किया, आंखों का काजल अधरों पर लगा लिया, अधरों का अंगराग आंखों में पोत लिया और उल्टा सीधा श्रृंगार करके और उधर भागी जहां से बांसुरी की तान आ रही थी। मोहिले माजे मन मोहिले माजे, अरे मोहिले माजे मन मोहिले माजे। गोपियां कह रही है कि हमारे मन को मोहित कर लिया। हरि तुझा किसने? हरि तुझा, हरि तुझा मुरली ने सारे रे मन मोहिले माजे। हरि तुझा मुरली ने सारे रे मन मोहिले माजे। हरि तुझा मुरली सारे रे मन मोहिले माजे। हरि तुझा मुरली ने सारे रे मन मोहिले माजे। हरि तुझा मुरली ने सारे रे मन मोहिले माजे। मोहिले माजे मन मोहिले माजे। मोहिले माजे मन मोहिले माजे। हरि तुझा, हरि तुझा, हरि तुझा मुरली ने सारे रे मन मोहिले माजे। हरि तुझा मुरली ने सारे